गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी या निफ्टी जो होते हैं आपके इंडेक्स। इस इंडेक्स में अक्सर आपको ये देखने का मिलता होगा कि गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में जैसे अभी निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम खोलें तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि प्राइस ने प्रीवियस डे जो एक्टिविटी की थी वो गैप अप ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो अभी हम एनालिसिस कैसे करें इसके बीच में, ये जो इतना बड़ा गैप है। तो हम अगर प्रीवियस स्विंग्स वगैरह हाई लो जो कि मोस्टली हर एक स्ट्रेटजी में यूज़ होता है, तो उसको अगर हम एनालिसिस करके क्या एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं या हमें कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से मैं मानता हूँ कि यहाँ से जो एक गैप अप हुआ है और प्राइस इधर क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपके पास प्रीवियस डेटा है ही नहीं अभी। लेट से कि अगर आप प्रीवियस डे के डेटा को कंसिडर करोगे तो वो ठीक है, लेकिन इसके बीच में अगर कुछ और डेटा हुआ, लेट से प्राइस ने एक कितने भी दो तीन स्विंग बनाए और जो कि इधर हिडन है, तो फिर आपका एनालिसिस हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि प्राइस उस एनालिसिस को रिएक्ट करेगा जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके बीच का डेटा जो है वो देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो निफ्टी है वो इंटरनेशनली भी ट्रेड होता है, जैसे सिंगापुर पे, जहाँ पे उसका नाम है एस जी एक्स निफ्टी। तो एस जी एक्स निफ्टी का अगर आप चार्ट गूगल सर्च करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं हर जगह डिलेड डेटा मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है इसका तो मुझे आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन आई जी डॉट कॉम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेमो अकाउंट बना सकते हो। और यहाँ पे आपको इंडिया 50 करके एक मिल जाएगा जो कि निफ्टी के जो भी हिडन चीज़ें हैं, उस बीच क्या हुआ है उसको आपको समझने में थोड़ी हेल्प कर सकता है। और ये जो चार्ट में आप देख रहे हो ये रियल टाइम डेटा ही है। जैसे इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जैसे अभी आप देख रहे हो कि प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है 17,200 के आसपास निफ्टी में, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 17,242 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर इम्पोर्टेंट जो है कंसिडर करने के लिए कि देखिए जहाँ इस तरीके से यहाँ वॉल्यूम आ रहा है तो इधर भी वही उस हिसाब चल रहा है। इधर एक ये बड़ी कैंडल बनी है, तो इधर भी आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल बनी है। ओके, तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि मूवमेंट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन प्राइस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो जब मूवमेंट सेम है, लेट्स से यहाँ भी वॉल्यूम आ रहा है और आप देख रहे हो यहाँ भी वॉल्यूम आ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये जो स्टडी है, जो चार्ट के पैटर्न्स आप एक्सप्लोर करोगे वो अप्रॉक्सीमेटली अगर इस पे करोगे तो आपको हिडन इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी आराम से। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ, इधर ये जो डेटा है ये एक आपको क्लियरली दिख रहा है कि मिसिंग है हमारे निफ्टी 50 के चार्ट पे, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपन हुई है। उसके पहले क्या था, प्राइस देखिए इस तरीके से चढ़ा था, दो स्विंग हाई बनाए थे इसने। तो यहाँ पे अगर यहाँ से आप कंसिडर करें दो स्विंग हाई कहाँ बनाए थे, तो हो सकता है पीछे कहीं हो। ओके, जो आपको दिखे नहीं, लेकिन ये जो आपको डेटा दिख रहा है यहाँ से हाई टू यहाँ से गिरा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। ओके, तो अगर इसी एग्जांपल से लें कि प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ है इंडियन मार्केट पे, तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि इधर एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, तो उसको हम अगर एक किसी एग्जांपल से एनालिसिस करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लेट्स मी टेक अ ट्रेंड लाइन। पॉइंट टू पॉइंट, ओके। सो अगर हम ये देखें, हमारे पास यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा सकता है। बट इधर आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पता है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को एनालिसिस करोगे तो आपको यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि गैप अप हुआ है, लेकिन आप क्या वेट करोगे कि प्राइस यहाँ आके इसको टच करे 17,142 को, और उसके बाद प्राइस रिट्रेस करके ऊपर जाएगा। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पहले ही हो चुकी है। ओके, यहाँ पे पहले ही हो चुकी है। अभी क्या होगा, प्राइस दोबारा टच करने आएगा या प्राइस यहाँ से ही चला जाएगा। ये जो सपोर्ट
आपको दिख रहा है ये काम करने का पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमने इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन इस टाइप की बना दी। तो यहाँ पे आपके पास ये डेटा जब है ही नहीं, ये फर्स्ट टच है, तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस टाइप से बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये आप बनाओगे तो ये हो सकता है इनवैलिड तरीके से बने, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में मिसिंग डेटा है। तो जो अक्सर मैं भी आप लोगों से बोलता था कि शुरुआत में आधे एक घंटे तक मार्केट में ट्रेड नहीं लेने का, क्योंकि उसके बाद कुछ यहाँ पे पैटर्न अगर बन जाता है या स्विंग बन जाते हैं, तो उसके बेस पे जजमेंट करके आप जो ट्रेड लोगे वो सही जाएगी। लेकिन अगर अभी आप इमीडिएटली लोगे तो हम हमेशा ये सोचते थे कि सुबह सुबह जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन है जैसे भी ओपन होता है, तो वहाँ पे एकदम से वॉल्यूम आता है या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी होता है। कुछ लोग बोलते थे कि बल्क ऑर्डर्स लगते हैं, पहले क्या होता था बीटी एसटी एसटी बीटी, उसके कारण लगते हैं। तो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट रीज़न दिए जाते थे, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न जो है वो आपको इस वीडियो में मैंने बताया है कि जो मिसिंग डेटा है वो आपको एसजीएक्स से देखना पड़ेगा, और ये इन्फॉर्मेशन हर जगह से हिडन है। और लेकिन इसके कई लूप होल्स भी हैं, जैसे IG.com पे आप देख सकते हो, और भी हो सकता है कई ब्रोकर या कोई जुगाड़ हो जिसको आप सर्च कर सकते हो नेट पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो डेटा है अभी इस निफ्टी पे देखोगे तो आपको कम्प्लीटली बेसलेस लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी आप इसको देख के, अगर ये वाला जो डेटा है इसको देख के आप ट्रेड इनिशिएट ही नहीं कर सकते बड़े कैपिटल से, क्योंकि कुछ है ही नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर इधर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इधर जैसे ही आता है प्राइस, अब देखिए प्राइस यहाँ 17,200 है, और यहाँ पे प्राइस हो सकता है 17,220, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको प्राइस नहीं देखना है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये देख दिखना है, ये क्या चाहे 18,000 ही क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर। आपको ये देखना है कि कैंडल पैटर्न्स क्या कर रहे हैं। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल नीचे गया ऊपर गया, अभी अगर प्राइस इधर आता है एसजीएक्स में, तो आपको इधर इंडियन मार्केट में भी बाइंग करना है। तो जो इस चार्ट को देख के अगर आप बाइंग करते हो, तो कोई दूसरा बंदा देखता है आपको तो वो कहेगा ये क्या लॉजिक है, तो आप लॉजिक एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते उसको कि मैंने क्यों बाई किया। लेकिन एसजीएक्स के देख के अगर आप समझाओगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों बाइंग किया है। ओके, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वैसे आप यहाँ पे एग्जिट भी कर दोगे इधर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि, हाँ हाँ, आप अगर टेस्ट करो तो आपको ये जो गैप अप गैप डाउन की मिस्ट्री है वो सॉल्व हो सकती है। ओके, क्योंकि जो प्राइस चल रहा है या कैंडल पैटर्न्स क्या बता रहा है वही मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता कि प्राइस क्या चल रहा है। मतलब 17,200 उधर है, उधर हो सकता है 18 भी हो सकता है, या इंडियन मार्केट में कभी यहाँ पे 18 होगा या 17 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन कैंडल पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलता है। या फिर आप देख रहे हो जैसे इस इधर ये 3 कैंडल रेड बनी है, इधर भी आप देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली ये प्राइस नीचे ही जा रहा है, और वही शेप ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर 90% फॉलो अप कर रहा है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेड है, लेकिन इसके हाई इसके साइजेस अगर आप देखो, प्राइस और कलर्स को छोड़ के साइजेस और एक्टिविटी देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे भी देख रहे हैं छोटी छोटी डोजीज बनी है, यहाँ पे भी डोजीज बनी है। तो इधर एक देखिए पुल बैक आया है, और इधर भी आप देख रहे हो पुल बैक आया है। सो आपको बस इतना सा समझने की जरूरत है कि मिसिंग डेटा को अगर हम एनालिसिस कर लें, तो निफ्टी में हम सुबह 9:30 बजे जैसे ही मार्केट खुलता है उस टाइम भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लॉजिक पे। अगर अगर आप ये डेटा नहीं देखते हो तो आप पूरे दिन कंफ्यूज रहोगे, जब तक यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे में कोई पैटर्न नहीं बनाता है तब तक आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी ही नहीं कि करें क्या हम। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई है, लेट्स से जैसे स्विंग हाई स्विंग लो लेते हैं हम यहाँ से फिबोनाची से, या फिर हम रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन लेते हैं, लेकिन अगर इस गैप अप गैप डाउन के बीच में कई सारे स्विंग बने हैं और गजब की वॉलेटिलिटी हुई है इस टाइप की, तो एक इश्यू आएगा कि आप हमेशा गलत जा सकते हो। ओके, सो ये अभी मेरा टेक योर ट्रेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। सो इस वीडियो से आपको समझने का यही मकसद था कि अब देख रहे हो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है सिंपल सिंपल कि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे 2 टचेस दिए हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट समझ में आता है तो यहाँ पे अगर 2 टचेस होते हैं, थर्ड अगर होता है तो ब्रेकआउट होता है, फेल होता है। और 2 जब तक काम कर रहे हैं वैलिड, ये ट्रेंड लाइन वैलिड रहती है,
तो इस कंडीशन में आपको पता है कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा, तो इधर हम भी देख रहे हो निफ्टी पे प्राइस ऊपर ही जाएगा। सो लेट मी ओपन द चार्ट अगेन निफ्टी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके। लेकिन ये जो मिसिंग डेटा है, अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है जो आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस निफ्टी और बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का चार्ट आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो बैंक निफ्टी भी ट्रेड होता है SGX में। अब ये चार्ट कहाँ से मिलता है, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। और कहीं कहीं मिलता है, लेकिन वो डिलेड डेटा होता है, सो आप कंप्लीटली इसको लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल इनटू दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।